अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। बच्चे जाग चुके हैं और अब मैंने इनको रेडी करना है, नाश्ता करवाना है। साथ ही जी आपको बाहर का मौसम दिखाना है। तो बाहर देखिए आज सारी रात तकरीबन यहाँ पे होती रही है बारिश, और बारिश की वजह से जी ये हालात हैं, बाहर बहुत ठंड हो चुकी है, फुल बादल हैं और आज भी सारा दिन बारिश का ही इम्कान है, होती रहेगी। तो देखें जी ये फुल तेज़ बारिश हुई है, सारी रात बारिश होती रही है। और अब इसलिए मुझे आज बच्चों को रखना है अंदर, क्योंकि ठंड में मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। तो मैंने इनको दिए हैं खिलौने वगैरह कि चलें जी अब आप अंदर बैठें और खेलें। और बच्चे हैं तो वो अंदर भी बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, कितना कि बेचारे खेलें अंदर भी खिलौनों के साथ, रोज़ वही टॉयज़ देख देख के बच्चे बोर हो चुके हैं। बहरहाल जी हमने साथ साथ की गपशप बच्चों के साथ मैंने की और उनसे पूछा कि ये आपकी टॉयज़ हैं, ये क्या कर रही हैं। तो फवाद साहब का कहना था कि ये जी एक टॉय जो है ये इनकी कार, एक इनकी है फवाद की, एक इनके मामू की है और एक इनके नाना अब्बू की है। बाकी यानी हम सब के लिए कोई गाड़ी नहीं है। उसके अलावा जी ये इनको शौक़ है गाड़ियों का, बाइक का, और ये इन चीज़ों से खेलते हैं ज़्यादा शौक़ से। और जो फ़ातिमा हैं वो अपने डॉल वग़ैरह से खेलती हैं, लेकिन ज़्यादा वो इतना जो है टॉयज़ से खेलना पसंद नहीं करती। वो ज़्यादातर मेरी कंपनी में या अपनी दादों की कंपनी में रहना खुश होती हैं, हमारे पीछे पीछे भागती हैं और इस तरह करके वो टॉयज़ से इतना नहीं होती। लेकिन फवाद साहब जो हैं वो अपने खिलौनों के साथ खुश होते हैं, ये बड़े मज़ा लेते हैं और बैठ के खेल रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ, उनको उड़ा भी रहे हैं। इनका ख़्याल है कि ये एरोप्लेन है और ये फ़्लाई कर लेंगी। तो उसके बाद जी ये लोग आगे मस्तियों पे, दोनों बहन भाई मस्तियाँ भी साथ साथ चल रहे थे। और मैं सोच रही थी कि आज है ठंड तो लंच में क्या बनाया जाए, और अगर मैं लंच में बनाने बाहर जाऊंगी तो बच्चे भी मेरे पीछे आएंगे, तो कुछ हल इनका निकालूं। तो मैंने इनको दे दिया एलिफेंट पजल, जो मैं पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी थी। तो मैंने फवाद को दिया, मैंने कहा चलो भाई सोचेगा बैठेगा देखेगा कैसे बनता है। लेकिन फवाद साहब तो जी मास्टर निकले माशाल्लाह से, और उन्होंने जो है क्विक की इसको रेडी भी कर लिया और जल्दी से बना डाला। तो मैंने कहा चलो जी अब तो हम मसला ख़राब ही है। खैर मुझे अच्छा लगा कि उसने जल्दी इस चीज़ को सीखा और पिक किया, उसे अच्छा लगा है कि इस किस्म के पज़ल ना। फिर फ़ातिमा ने शोर किया कि मुझे भी एलिफेंट दें, मैंने भी बनाना है, मैंने भी बनाना है। तो फ़ादी उसे सिखा रहा है कि नहीं नहीं अभी आप नहीं बना सकती, आप छोटी हैं, मैंने आपको बना के दिखा दिया, आप क्लैपिंग करो कि मेरा कंप्लीट हो गया। तो फिर उसने शोर किया कि नहीं नहीं मुझे भी दो, मैंने भी बनाना है। फिर उसने ले लिया, लेकिन क्योंकि अभी वो बहुत छोटी हैं तो इसलिए उनके ये बस की बात नहीं थी। और जस्ट वो फिर इनसे खेलती, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या चीज़ कहाँ पे कैसे सेट करनी है। तो इसलिए वो फिर मैंने उनको दिखा कि चलें अच्छा है ये इस काम में लगी रहे तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ी सी इसको मौज मस्ती आ जाएगी और कुछ समझ में भी आएगा। तो काफ़ी इसने ट्राई किया और अच्छा लगा मुझे। बच्ची है लेकिन इसका देखें शौक, इसने बोर नहीं हुई और फेंक के नहीं गई, बल्कि इसको बनाती रही बैठ के, और भाई भी साथ साथ सिखाता रहा इसको कि ऐसे बनाना है आपने, ऐसे इसको रेडी करना है। तो मुझे ये चीज़ देख के इनकी बहुत अच्छी लगी दोनों की। उसके बाद जी मैंने सोचा कि चलो चल के किचन में, और इनको तो यहीं छोड़ा कमरे में कि आप लोग बैठ के इस पज़ल से खेलें, अपनी गाड़ियाँ वगैरह चलाएं और मैं चल के लंच की तैयारी करूं, क्योंकि फिर इनको भूख भी जल्दी लग जाएगी और आज ठंड है और तो कुछ इन्हें दे भी नहीं सकती, बाहर भी बारिश हो रही है मुसलसल। तो इसलिए फिर मैंने किचन का रुख किया। किचन गई तो उससे पहले मुझे लगा कि इनको भूख लगी होगी, काफ़ी टाइम हो गया था खेलते हुए। तो फिर मैंने ऑरेंजेस देखे तो मुझे लगा कि ठंड है इनको ऐसे तो नहीं दे सकती, तो मैंने इनको थोड़ा सा ओवन में इनको घुमाया कुछ सेकंड के लिए, और फिर ये हो गए नीम गर्म, तो मैंने इनको दे दिए। देन जी आ गई फ़वाद और फ़ातिमा की फ्रेंड्स। जब फ़वाद छोटा सा था तो ये हमारे घर में आती थी, और ये बिल्कुल छोटी छोटी थी, एक इनकी मदर है और दो इसके बेबी हैं, और फिर अब फ़ातिमा भी हैं। तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये लोग एनिमल्स से बिल्कुल भी जो है ना डरते नहीं, इन्हें बहुत पसंद है एनिमल्स, चाहे कुछ भी हो जाए, डॉग कैट कुछ भी हो, तो इन्हें बहुत पसंद होते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं जो है इनसे ज़्यादातर दूर ही रही हूँ, इतना करीब इन्हें कभी देखा नहीं, तो इसलिए जो है ना लेकिन अब यहाँ आके मुझे ये बहुत क्यूट लगती हैं, इंतहाई मासूम मखलूक अल्लाह ताला की, और बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। फवाद फ़ातिमा जब ये हमारे घर में आती हैं, हमारे घर एक्चुअली है बेर की दरख्त, तो ये आती हैं पत्ते चुनने और बेर खाने के लिए। तो ये उस टाइम से आती थी, तो फवाद इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और उस टाइम से इन्हें देखता था, तो इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो थोड़ी सी डरती हैं, इनसे दूर दूर रहती हैं। बहरहाल जी इन्होंने कहा कि अब इन्होंने तो हमने तो इन्हें जाने ही नहीं देना, ये हमारे घर आई हैं, तो मामा आप ऐसा करें कि जी दरवाज़ा बंद कर दें, इनको मैंने आज जाने नहीं देना। बहरहाल मैंने भी सोचा कि ठीक है बारिश थोड़ी थम सी गई है, तो बच्चे चलें इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लें। तो फिर जी फवाद और फ़ातिमा ने इनको लिया और अपने सारे घर की सैर करवाई, साथ में इनको पत्ते भी खिलाए, बेर भी खिलाए, खूब इंजॉय किया, छोटी मोटी शरारतें भी की। फिर इनको जी हम अपने गार्डन में भी ले गए और वहाँ जाके उन्होंने कुछ हमारे पौधे भी खा डाले।
जिस पर पड़ी फादी और फातिमा को दादों से फिर डांट भी। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों को अच्छा लगता है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इन चीज़ों से। ख़ास करके जानवरों के साथ टाइम बिताना इनको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ना। बच्चे टॉयज़ से भी किसी हद तक ही खेलते हैं, लेकिन फिर वो ये सब अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी मखलूक हैं, तो इसलिए मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होता इनके आने पे। मुझे अच्छा लगता है कि ये बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं और इनके अंदर से डर और खौफ जो है ना वो निकल रहा है बाहर। बिल्कुल इनमें बच्चों को डराना वराना नहीं चाहिए। बचपन का जो डर होता है इंसान के माइंड में बैठ जाता है और वो कभी भी जो है बड़े होके भी वो ख़त्म नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ये लोग भी फिर इंजॉय कर रहे थे कि मामा भी हमारे साथ इंजॉय कर रही हैं, तो इन्हें भी अच्छा लगा। इन्होंने कहा चलें जी मामा। हम फिर इन्हें उस वाले गार्डन में तो नहीं लेके गए क्योंकि वहाँ तो हमने पालक और बहुत सारी सब्जियां लगा रखी थी, साग वगैरह भी, तो वो तो इन्होंने कर देने थे बिल्कुल ही ख़राब। तो इसलिए फिर हम इन्हें यहाँ से हमने इन्हें भगाया क्योंकि यहाँ से तकरीबन ये पत्ते शत्ते चुन चुकी थी, सारे ही खा लिए थे इन्होंने। तो ये है जी वो बेर का दरख्त जिसके पत्ते ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और इस बेर पे माशाल्लाह इतने अच्छे बेर लगते हैं जो बहुत ही यमी होते हैं, मीठे और बहुत मज़े के होते हैं। अक्सर जो है ना लोग हमसे लेने के लिए आते हैं और हम खुद भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसके बाद ये हम दूसरे वाली साइड पे ही चले गए। हमारे ये दो तरफ छोटे छोटे गार्डन बने हुए, तो हम उस तरफ गए और वहाँ पे अभी जो है ना थोड़ा सा उजाड़ सिस्टम चल रहा है, सर्दी की वजह से पत्ते शत्ते सारे पौधों के झड़ चुके हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने उस तरफ कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और वहाँ पे क्या है। और अब फवाद और फातिमा जो हैं वो खुश हो रहे थे कि हम इन्हें खुद खिलाएंगे, तो इन्होंने उठा लिए जी पत्ते चुनना शुरू किए और ये देखिए, और ये इतने मज़े से इनसे खा रही थी और बिल्कुल भी इनसे डर नहीं रही थी। और इनके साथ ना जैसे वो खेल रही होती है ना, ऐसे वो भी इनके साथ खेल रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। वरना शायद वो मुझे देख के थोड़ी सी हो जाती थी पीछे, डर जाती थी, लेकिन बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं डरती थी। और खूब इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। मौसम भी अच्छा हो गया था, शुक्र है बारिश भी रुक गई। तो अब ये आ गए हम इस वाले गार्डन में। ये हमारा छोटा सा है बिल्कुल, इस वक्त तो हुआ हुआ है उजाड़। यहाँ पे भी बेर का दरख्त है और दो तीन पौधे और भी हैं, कुछ जो हैं वो पत्ते उनके झड़ चुके हैं मौसम सरमा की वजह से। ठंड होती है इस तरफ तो इसलिए हम लोग फिर इस तरफ ज़्यादा बच्चों को आने नहीं देते। लेकिन अब जो है मैं खुद इनके साथ आई और इन्हें समझाया कि इन्हें नीचे से पत्ते चुनने दें और ये सारे खा लें, लेकिन जो पौधे लगे हुए हैं ना उनकी तरफ इनको जाने नहीं देना। तो इन्होंने क्या किया कि इनके साथ साथ रहे और उनके मुंह में डालने की कोशिश की कि हम आपको खुद खिलाएंगे। और ये देखें जी हमारी फ़्रेश एलोवेरा जो हमने घर में लगा रखी है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं बहुत सी रेमेडीज़ में से यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट हैं इसके। और बहुत से लोग हमारे घर से ये पौधा लेके जा भी चुके हैं, अपने घर में भी लगाया, मैंने अपनी अम्मी के घर भी जाके लगाया है। और ये है जी मेरी फेवरेट बेर, जो कि आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके जो बेर है ना वो येलो और ग्रीन और इस तरह के होते हैं, लेकिन ये बड़े खट्टे मीठे होते हैं। टोटली मीठे नहीं होते क्योंकि मैं बहुत मीठा पसंद नहीं करती, तो इसलिए मेरे बच्चों को भी ये वाले बेर पसंद है। इसके साथ ही हमारे पास जी और भी कुछ दरख्त हैं, काली मिर्च का पौधा है और उसके बाद जी देखिए अब थोड़ा थोड़ा उजाड़ हुआ हुआ है यहाँ पे क्योंकि सर्दी है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो ग्रीनरी नहीं है। ये काली मिर्च का पौधा है, इसके साथ ही ये सुखचैन का पौधा है, साथ ही हमने माल्टे लगा रखे हैं छोटे छोटे। ये फवाद जब पैदा हुआ था तो तब हमने पौधा लगाया था। ये है जी अंजीर का पौधा और इस पर भी फल आएगा तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसका बहुत मीठा और बहुत ज़बरदस्त फल होता है माशाल्लाह से। और साथ ही हमारे पास ये देखें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मैं साथ साथ इन पे भी नज़र रख रही थी। और ये अनार का पौधा है, इसके भी पत्ते फ़िलहाल झड़ चुके हैं और ये अनार दाने वाला अनार है। और ये जो है ये है जी हमारा अमरूद और इसके अमरूद छोटे छोटे लग चुके हैं जो कि अभी थोड़े कच्चे हैं, अभी इतने पके हुए नहीं हैं। और इसके साथ ही जी हमने लगाई हुई है तुलसी और कुछ पौधे और हैं यहाँ पे नीचे का, मिर्च, बैंगन, पालक, धनिया, पुदीना हम सब लगाते हैं गर्मियों में, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये ख़त्म हुआ हुआ है क्योंकि ठंड की वजह से इतना ज़्यादा मैं ये काम नहीं कर पाई और तो इसलिए हमने यहाँ पे ये नहीं किया। इसके साथ ही जी देखें बकरियां मज़ीद चुग रही हैं और अच्छा है, ये लोग बेर वगैरह की बड़ी शौकीन है, बड़े शौक़ से खाती हैं। तो ये मेरे जो फेवरेट बेर हैं वो खाने आ गई हैं। ये वो हैं बेर जो मुझे बहुत पसंद है। अब इस पर कम फल रह गए, ज़्यादातर जो है वो हम लोग चुन चुके हैं और खा भी चुके हैं। बड़े मज़े के थे, खट्टे मीठे से, बहुत ही यमी से होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद हैं। पहले इससे पहले कभी भी इतने खाए नहीं थे, जब से मैं ब्याह के आई हूँ तो तब से मैंने यहाँ से ये वाले बेर खाना शुरू किए हैं। उससे पहले क्योंकि हम पंजाब में नहीं थे तो इसलिए ये बेर भी हमने नहीं देखे थे और ना ही कभी इनको टेस्ट किया था। तो अब काफ़ी टाइम हो गया जी, बकरियां जो हैं अब हमारे पौधों की तरफ आ गई और फिर मैंने फवाद को कहा कि भगाओ ही नहीं जी, ये तो हमारे पौधे भी खा जाएंगी। तो फिर फादी और फातिमा ने इनको भगाया
और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी अच्छा था, हल्की हल्की अब ठंड भी होती जा रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि अब ये किसी तरीके से वापस चली जाएं, तो बच्चों को लेके मैं अब अंदर जाऊं। तो फाइनली फिर मैंने इनको बोला बच्चों को कि चलो जी अब इन बकरियों को यहाँ से भगाएं, इनकी मामा और इनके घर वाले इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये कल फिर आपसे मिलने के लिए आएंगी। तो इस उम्मीद पर फवाद साहब ने फिर मुझ जो है एग्री हो गए कि चलें ठीक है, अब मैं जो है इनको भगा देता हूँ। फिर हमने इनको वापस भेजा कि अब अपने घर जाओ और बस करो भाई। तो ये देखें फवाद और फातिमा बाकायदा इन्हें गेट तक सी ऑफ करने आते हैं और इन्हें अल्लाह हाफ़िज़ भी बोला जाता है कि चलो जी अब आप जाओ और अगले दिन फिर हमारे घर आना आप लोग। तो इस तरह जी आज का हमारा दिन यहाँ गुजरा। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, इनके साथ खेल कूद के मज़ा किया। काफ़ी टाइम मेरा यहाँ वेस्ट हो चुका था और मुझे अभी लंच भी बनाना था, तो फिर मैंने इनको जी कहा कि जल्दी से बस अब इन्हें बंद करें दरवाज़ा वगैरह, कहीं बच्चे बाहर ना निकल जाएँ। तो यहाँ गाँव में पता है आपको बहुत सारी गलियाँ होती हैं और इन्हें अभी इतना हमने बाहर निकाला कभी नहीं, तो इन्हें ख़ास आइडिया भी नहीं है। अब मैंने साथ ही जी लंच की तैयारी की, तो सोचा मौसम अच्छा है तो फिर कड़ी पकौड़ा हो जाए। तो मैंने कड़ी भी साइड पे रख दी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैंने जल्दी से पकौड़ों का सामान रेडी करके पकौड़े निकालने शुरू कर दिए। तो बच्चों ने कहा कि पहले हमें पकौड़े दें, हमने पकौड़े खाने हैं। तो मैंने इस तरह किया कि आधे जो हैं वो पकौड़े निकाल लिए कि अब शाम हो रही है तो चाय के साथ सर्व कर लेती हूँ, और बाकी जो पकौड़े हैं वो बना के तो कड़ी में डाल दूँगी और डिनर भी हो जाएगा इस तरह। तो ये मैं डाल रही थी जल्दी जल्दी में, बच्चे भी आ गए, तंग कर रहे थे, शायद इन्हें पकौड़ा देख के भूख लग गई। और ज़ाहिर सी बात है पकौड़े देख के किसके मुँह में पानी नहीं आता भाई। लेकिन चलें जी, अब मैंने जल्दी से सालन तो रेडी कर लिया, फाइनल टच मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, उसके ऊपर अभी तड़का लगना है। और इधर मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं बच्चों के लिए, और इन्हें भूख लग रही थी तो फिर साथ मैंने इनके लिए अंडे भी उबाल लिए। सर्दी के मौसम में अंडे बहुत बेस्ट हैं बच्चों के लिए, बजाय इसके कि हम बाहर की चीज़ें खिलाएं, तो बेस्ट ऑप्शन है। जैसे ही बच्चों को भूख लगे और आपके घर में कुछ भी ना हो तो आप इनको एग बॉयल करके दे सकते हैं, ऊपर नमक मिर्च काली मिर्च जो भी इनको पसंद है वो आप डाल के दे दें, बहुत मज़े की है, हेल्दी चीज़ है तो अच्छी है। उसके बाद ये है जी फाइनल टच, और ये मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं। साथ ही में बच्चों को अब अंडे भी हो चुका है बॉयल, तो मैंने काट ली हैं। और इनको चाय के साथ तो नहीं दूंगी, चाय तो मोस्टली कम ही पीते हैं, बहुत कम, लेकिन ऐसे इनको अंडा खाना पसंद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए अब इनको दे देती हूँ, ये लोग इजीली खा लेते हैं। तो अब ये खा रहे हैं, और साथ ही जी मैं अब शाम की चाय वगैरह सबको बड़ों को सर्व करूँगी, और उसके बाद आपको फ़ाइनल टच दिखाती हूँ। ये है जी फाइनल लुक मेरी कड़ी का। और उसके बाद शाम में तो मज़ीद कुछ शूट नहीं किया, मैं अकेडमी चला रही थी, तो अब ये देख लें जी। और अब मैं बच्चों को डिनर करवाने जा रही हूँ। आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। फ़ी अमान।